ओके, ठीक है। सो लाइव क्लास मेजर थ्योरी में आप सभी लोगों का वेलकम है। और मेरे ख्याल से ठीक है, एक बार और कंफर्म कर दीजिए वीडियो ऑडियो क्लियरली पहुंच रही है, तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को। यस। ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए, तो मेजर थ्योरी में बेसिकली जो पेपर है, इस पेपर में क्या क्या कवर करेंगे हम लोग, वहाँ मैं एक बार जल्दी से ओवरव्यू डिस्कस कर लेता हूँ इसमें क्या क्या हमें करना है। देखिए, जो स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट्स, रिंग ऑफ सेट्स, रिंग ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स, इनके डेफिनीशंस, एग्जांपल्स जो कि मैक्सिमम जगह यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस है। उसके बाद मेजरेबल फंक्शंस, मेजरेबल फंक्शन तो बाद में आउटर मेजर, फिर मेजर क्या होता है, उसके बाद फिर लीबेग मेजर, लीबेग आउटर मेजर डिफाइन करके लीबेग मेजर, उसके बाद फिर आगे इस तरह से कंटिन्यू करेंगे लीबेग इंटीग्रेशन वगैरह। ठीक। सो जो मेजर थ्योरी है बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो अभी जो टॉपिक हम करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला टॉपिक जो है आपका, वो अलजेब्रा ऑफ सेट्स, सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स और रिंग ऑफ सेट्स। तो इन सब में ये बेसिकली आप देखेंगे सेट थ्योरी का पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा सेट थ्योरी आता है। और इसमें सेट थ्योरी का एक और कॉन्सेप्ट था जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट से भी अगर मैं बोलूँ तो ये पावर सेट पूरा मेजर थ्योरी लास्ट तक आप देखेंगे, पावर सेट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कुछ पहले स्टार्ट करते हैं, जो कुछ बेसिक सेट थ्योरी है जो हम लोग 11th-12th लेवल पे पढ़ के आए हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। पहले उसको समझते हैं, समझते हैं मतलब क्या, सिंपली रिकॉल करना है, आप सबको पता है। तो देखिए यहाँ पे चाहे मैं वो रिंग ऑफ सेट करूँ, अलजेब्रा ऑफ सेट्स करूँ या सिग्मा अलजेब्रा ऑफ सेट्स करूँ, तो यहाँ पे दो ऑपरेशंस आपको कॉमन है, मतलब सेट ऑपरेशंस की मैं बात बोलूँ, एक तो सेट डिफरेंस और दूसरा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो पहले इनको करते हैं जल्दी, आपको पता है, बस मैं एक ग्राफिकली थोड़ा सा वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करते आगे बढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो पेपर शुरू करने जा रहे हैं, मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, ये पूरा पेपर है। इसमें पहले बेसिक सेट थ्योरी हम लोग सीखते हैं, जो कि अभी करंट टॉपिक जो हम लोगों का होगा उसमें यूज़ होगा। और वो क्या है, सबसे पहले सेट डिफरेंस, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस। सो बेसिक सेट थ्योरी, बेसिक सेट थ्योरी ये जो करने जा रही है ऑलरेडी आपको पता है, 11th लेवल का ये सिलेबस है सेट थ्योरी का, तो ये तो बिल्कुल बेसिक है। फिर भी ओके, हाँ ओके, ठीक है, वीडियो ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, प्लीज़ एक बार कंफर्म करें। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो ठीक है, स्मूथली चलना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए धीरे धीरे अभी करते चलेंगे, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे बेसिक सेट थ्योरी में जो सबसे पहले मैं बात करूँगा, सेट थ्योरी में हम बेसिकली सेट ऑपरेशंस की बात करेंगे। और सेट ऑपरेशन में सबसे जो पहला यहाँ पे जो ज़रूरत है, देखिए सेट थ्योरी में सेट ऑपरेशंस बहुत कुछ हैं, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद आपका डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंसेस। तो बहुत सारे जो ऑपरेशंस होते हैं, हमें जो ज़रूरत है उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सेट डिफरेंस। तो जो सबसे पहले सेट डिफरेंस,
सेट डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं दो सेट्स लूँगा और उनका सेट डिफरेंस कैसे आप डिफाइन करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है ना, मैंने ए और बी दो सेट्स लिए, अब इनके सेट डिफरेंस की बात करेंगे। सो देन देयर difference denoted by a difference b। ठीक है ना, and is denoted as and is defined as ए बी दो सेट लिया, उनका सेट डिफरेंस हम लोग ऐसे नोटेशन होता है ए सेट डिफरेंस बी, और डिफाइन कैसे करते हैं आपको पता है। अब अगर मैं ए डिफरेंस बी लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट ए के वो मेंबर्स दो, देखिए दोनों सेट्स हैं तो इनके पास दोनों के पास एलिमेंट्स होगा, तो ए डिफरेंस बी में क्या आता है, ए के वो एलिमेंट जो कि बी में न हो। तो दैट मीन्स क्या हुआ, दोज एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x does not belongs to b, x belongs to a such that x does not belong to b। इसका मतलब यही जो मैं आपको बोला, इसमें वही एलिमेंट आएंगे a के, ध्यान दीजिएगा, a डिफरेंस b में वो एलिमेंट आएंगे a के जो कि b में नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलरली आप b डिफरेंस a डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, those x belongs to b such that x does not belongs to a। ठीक है ना, ये दोनों आप a डिफरेंस b भी करते हैं हम लोग और b डिफरेंस a भी करते हैं। अब मैं इसको जरा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करूं तो देखिए वेन डायग्राम में कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट होगा, मैं यूनिवर्सल सेट को u लिख दिया। चलिए यहाँ पे a और b दो सेट्स हैं तो हो सकता है कुछ एलिमेंट्स कॉमन हों, तो ये हो गया मेरा सेट a, ये हो गया सेट b। अब ध्यान दीजिएगा ए डिफरेंस भी क्या है, इसमें तो आएंगे ए के ही एलिमेंट्स, लेकिन उन एलिमेंट्स को हटा देना है ए के जो कि बी में भी हैं। मतलब क्या करें, अल्टीमेट कॉमन पोर्शन जो है उसको हटा देना है। तो देखिए यहाँ पे अगर वेन डायग्राम में बताऊँ, ये मेरा कॉमन पोर्शन, इसको हटा देना है, तो जो बचेंगे ए के एलिमेंट्स वो यही होंगे, तो यही मेरा क्या होगा, ए डिफरेंस बी। तो यही जो है मेरा ए डिफरेंस बी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैं वेन डायग्राम से ही बता देता हूँ। ये है मेरा इन्वर्सल सेट और ये सेट ए, ये है सेट बी, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगेन देखिए मैं बी डिफरेंस ए की अगर बताना चाहता हूँ तो इसमें बी के एलिमेंट्स आएंगे जो कि ए में न हो, ऐसे समझे आप। तो कॉमन पोर्शन हटाना है, कॉमन पोर्शन ये होता है, इंटरसेक्शन यही होता है। तो जो बचे हुए एलिमेंट्स होंगे बी के जो कि ए में न हो वो आपके यही होंगे, और यही मेरा क्या है, बी डिफरेंस ए। प्लीज़ इसको कंफर्म करें आप लोग। क्लियर हुआ तो फिर आगे एक और सेट डिफरेंस है उसको करते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये था ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए। इसमें मैं बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, न्यूमेरिकल्स नहीं ले रहा हूँ, नंबर्स को लेके मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट ठीक है आगे वो आएंगे तो वहाँ पे किया जाएगा। हमें बस कॉन्सेप्ट समझना है कि ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए क्या होता है। अब आते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, यहीं पे मैं नोटेशन लिख देता हूँ, दो सेट्स हम लेंगे ए और बी, तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल होता है ऐसे लिखते हैं, ये स्टैंडर्ड है। अब अगर आप कोई और बुक पढ़ते हैं, सिंबल से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, कोई बुक पढ़ते हैं इस नोटेशन की जगह कोई और नोटेशन ले लेता है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लिखेगा कि ये नोटेशन जो है इन दोनों सेट्स के सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये नोटेशन लूँगा। ठीक है, तो ये होता क्या है,
मैं लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज लिख चुका हूँ, ए और बी सेट लिया, आप उसको लिख लेंगे। मेन कॉन्सेप्ट समझना है। तो ए और बी अगर दो सेट्स लेता हूँ तो इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ये नोटेशन है। ठीक है, तो दो तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, एक तो यूनियन या इंटरसेक्शन के टर्म में और एक डिफरेंस के टर्म में। डिफरेंस के टर्म वाला यहाँ पे ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, तो मैं डिफरेंस वाला ही लिखता हूँ। तो ये क्या होता है, ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। बस इसको आप याद करके रखें। जब मैं दो सेट्स लेता हूँ ए और बी, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए डिफरेंस बी यूनियन